जेएसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के आपत्तिजनक बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा जम्मू में किया गया विरोध प्रदर्शन। अमित शाह को माफी मांगने को कहा। जेएमसी आयुक्त डॉक्टर देवांश यादव ने आज नई लाइटों का जायजा लेने के लिए ईएसएसएल स्टोर का किया दौरा और ईएसएल पोर्टल सक्रिय करने के लिए दिए निर्देश। जम्मू और कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स द्वारा एसोसिएशन के महासचिव सचिन टिक्कू के नेतृत्व में आज अपनी मांगों के संदर्भ में की गई एक पत्रकार वार्ता। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्रों ने संस्कृत के लिए लेक्चरर की भर्ती न होने पर जताया रोष और कोटभलवाल में समस्त छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। सीआरपीएफ की 162 बटालियन ने कुपवाड़ा के हंदवाड़ा में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का किया आयोजन और मुफ्त में दवाइयां भी दी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के आपत्तिजनक बयान को लेकर आज राहुल गांधी को सदन में फिर से रोके जाने पर आपत्ति जताते हुए आज कांग्रेस पार्टी द्वारा जम्मू में शहीदी चौक में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री रमन भल्ला, पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद सहित कई वरिष्ठ नेता तथा कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जिस महापुरुष का दुनिया लोहा मानती है और उनके द्वारा बनाए गए संविधान की सभी पालना करते हैं और आज उनकी वजह से भारत बुलंदियों को छू रहा है और उसी के संबंध में अमित शाह को ऐसी टिप्पणी करना शोभा नहीं देता। इस मौके पर उन्होंने केंद्रीय मंत्री अमित शाह को माफी मांगने को कहा। अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह माफी मांगो। कल से पूरे हिंदुस्तान में सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई जारी है कि अमित शाह ने जो टिप्पणी की है अम्बेडकर साहब, जिनका लोहा दुनिया मानती है, उन्होंने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन दिया कि आज हिंदुस्तान बुलंदियों को छू रहा है, तो उसके पीछे स्पिरिट थी डॉक्टर अम्बेडकर साहब की। और जो आपत्तिजनक बयान यहाँ पे दिए, कितनी आरोगेंस है बीजेपी में, जो माफी मांगने से इतरा रही है और सदन में उस टिप्पणी को गुमराह करते हुए आज भी जो सदन में राहुल गांधी जी को रोकने का प्रयास किया, मुद्दे को दूसरी तरफ पलटने का वार यहाँ पे किया। मैं समझता हूँ आज भी जरूरत है कि अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। पूरा देश जो है उनके साथ, आम लोग जो है वो अम्बेडकर साहब को दिल से श्रद्धांजलि देते हुए उनका सम्मान यहाँ पे करते हैं और देश के सामने अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए और प्राइम मिनिस्टर को उससे इस्तीफा लेके उसको कैबिनेट से बाहर करना चाहिए। आप सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस ही एक ऐसी जमात है जिसने 70 साल तक अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की जंग लड़ी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको कांग्रेस के झंडे के नीचे इकट्ठा किया, जंग लड़ी और कुर्बानियां दी। 70 साल की जंग के बाद उन्होंने मुल्क को आज़ाद करवाया और आज़ादी के बाद एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हुआ कि हमने मुल्क तो आज़ाद करवाया, लेकिन इस मुल्क को आगे चलाना कैसे है। कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप ने बैठ के विचार किया कि इसके लिए एक संविधान बनाना जरूरी है, जो मरहूम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी और उन्होंने एक लंबी सोच के बाद और बड़ी मेहनत के साथ हिंदुस्तान का संविधान जो था वो तैयार किया। ऐसा संविधान जो दुनिया के किसी देश के पास इतना अच्छा संविधान नहीं था, जो हिंदुस्तान को संविधान बाबा साहब और उनके सहयोगियों ने बना के दिया, जिसमें लोकतंत्र का प्रोविजन था कि आज के बाद मुल्क में जितनी भी सरकारें बनेंगी वो लोगों की चुनी हुई सरकारें होंगी। गरीब से गरीब आदमी को अपना वोट का अधिकार दिया। पूरे मुल्क के हर खित्ते की, हर इलाका की बराबर तरक्की हो, वो हमारे संविधान अधिकार देता है।
हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो मस्जिद में नमाज करने जाना चाहता है, चाहे कोई मंदिर में पूजा करने जाना चाहता है, गुरुद्वारा में माथा टेकने जाना चाहता है, हमारा संविधान पूरा अधिकार देता है। आज जो कुछ भी हिंदुस्तान के अंदर नजर आता है, इन 70 सालों में जो हमारा मुल्क बना, जिसमें सुई जिस मुल्क में नहीं बनती थी, आज बड़े बड़े कारखाने हैं, आज जहां हरियाली है, अनाज की उपज है, सफ़ेद क्रांति लाने की बात हो, बड़े बड़े नेशनल हाईवे, रेल लाइनें, हवाई अड्डे, कारखाने और मजबूत डिफेंस, वो हमारे संविधान और कांग्रेस की वजह से नजर आता है। जीएमसी के आयुक्त डॉक्टर दिवांश यादव ने आज नई लाइटों का जायजा लेने के लिए ईएसएसएल स्टोर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी आवश्यकता होगी उन्हें तुरंत स्थापित किया जाएगा अथवा बदल दिया जाएगा। उन्होंने कार्यकारी अभियंता इलेक्ट्रिकल जीएमसी को ऑनलाइन पोर्टल सक्रिय करने का भी निर्देश दिया ताकि स्ट्रीट लाइट की आवश्यकताओं को तुरंत समाधान किया जा सके। मार्केट में क्या रेट होगा? 25 वाट के सर मसला नहीं है इसमें सर, इसमें मसला है ट्रांजिएंट का सर। जो ट्रांजिएंट्स हैं वो सिस्टम में होती हैं सर, क्योंकि पीडीडी के सिस्टम के साथ अटैच है ना अभी। कार्बन तो आप लोग कहीं इतने दिनों से कर रहे हो। काफ़ी टाइम से स्ट्रीट लाइट रिपेयर के ऊपर जीएमसी काम कर रही है ईएसएल के साथ, और आज यहाँ पे ईएसएल के नए लाइट्स का जो स्टॉक जो काफ़ी समय से ज़रूरत शहर को थी वो आ गया है। 4000 नए लाइट्स हमारे जो पुराने ख़राब लाइट्स हैं उनको रिप्लेस करेंगे। उसके साथ साथ 2000 नए लोकेशंस पे हम लोग लाइट्स को लगाएंगे, जिससे मुझे लगता है कि पूरे जम्मू सिटी में जो एक सेफ्टी का और इल्यूमिनेशन का जो रिक्वायरमेंट है नाइट टाइम पे, उसको हम लोग काफ़ी हद तक एड्रेस कर पाएंगे। और कोशिश करेंगे कि जितनी भी पब्लिक के ग्रीवेंसेज हैं उनको एड्रेस किया जाए। ईएसएल पोर्टल को फिर से रीएक्टिवेट किया जा रहा है और उसके लिए जो हमारे ऑपरेशन मेंटेनेंस की टीम है रेगुलरली सिटीजन्स के टच में रहेगी। आप लोग अपने अपने एरियाज़ के स्ट्रीट लाइट के रिक्वायरमेंट्स को ज़रूर हमारे पास दें। हम लोग कोशिश करेंगे कि विद इन फ्यू डेज उसको रिपेयर किया जाए। उन्होंने कार्यकारी अभियंता इलेक्ट्रिकल जीएमसी को ऑनलाइन पोर्टल सक्रिय करने का निर्देश दिया ताकि स्ट्रीट लाइटों की शिकायतों का तुरंत समाधान किया जा सके। जम्मू और कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स द्वारा आज पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस मौके पर इस एसोसिएशन के महासचिव सचिन टिक्कू ने आज कहा कि पिछले 5 साल पहले उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उनके पक्ष में जल्द ही 2 महीने के अंदर ही कोई फैसला लिया जाएगा, लेकिन 5 साल हो गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस मौके पर उन्होंने आने वाली 30 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इस पर सरकार जल्द कोई संज्ञान ले ताकि विरोध प्रदर्शन की नौबत न आए। जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एसोसिएशन की तरफ से ये प्रेस वार्ता आज रखी गई है। इसका मेन एजेंडा आप सब के माध्यम से जम्मू कश्मीर की सरकार को एक अपील करना और उनको वाजे करना कि 30 तारीख का जो हमारा प्रोटेस्ट प्रोग्राम है उसके ग्राउंड्स क्या है। उसके ग्राउंड्स बड़े ही लाजमी बन गए, क्योंकि जो डिसीजन पिछले 5 साल से लिया गया था कि 2 महीने में उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वो 5 साल होने के बाद भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। हमारे जो सभी चीफ इंजीनियर्स हैं, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स हैं, जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्रॉम जूनियर इंजीनियर्स टू द लेवल ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर्स, वो सभी या तो जूनियर इंजीनियर की सैलरी पे सुपरनेट या पेंशन जिसे कहते हैं उनकी फिक्स हो रही है, और जो हमारे सभी लोग हैं ये लगातार 1986 से जो रिक्रूट हुए हैं इन सभी को इस चीज़ की वजह से लो पेंशन पे फिक्स सैलरी लेनी पड़ रही है और लगातार इनके सोसाइटी में इनको काफ़ी कम बुरा टाइम देखना पड़ रहा है। इनको सेक्रेटरीट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। ये सब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे गवर्नमेंट को पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि जो लोग 1986 से हैं ये बैकलॉग चल रहा है और सरकार ने इसको क्लियर करने के लिए एक डिसीजन लिया था स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का, वो भी अगर रिजॉल्व नहीं होता है, हाईएस्ट बॉडी ऑफ द स्टेट अगर लेती है ये डिसीजन, और यूनियन टेरिटरी में अब इलेक्टेड गवर्नमेंट भी है और उनको भी अप्राइज किया हमने, लास्ट 2 महीने से उनको भी अप्राइज किया है, तो हमें यही उम्मीद है कि 30 तारीख की नौबत नहीं आएगी और सरकार जरूर इस बात में संज्ञान लेते हुए इमीडिएटली मीटिंग कन्वीन करेगी और इस प्रपोजल को थ्रू करेगी, ताकि जो हमारे लोग
डिमोरलाइज्ड हैं, सस्पेंशन में लोगों को रखा जाता है, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स की अकाउंटेबिलिटी और उनकी परफॉर्मेंस को भी चेक करना चाहिए। उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स एज फार एज देयर डिपार्टमेंट इज कंसर्न, उनके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या स्टेप्स लिए हैं, उन एपीआरस पे भी उनको दर्ज करने का टाइम आ चुका है और इलेक्टेड गवर्नमेंट को इस मामले में कदम उठाना चाहिए। शिक्षा विभाग द्वारा 575 पद भरने के लिए अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें संस्कृत के लिए एक भी पद पर नियुक्ति नहीं निकाली गई, जिसके परिणाम स्वरूप आज केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय कोट भलवाल में समस्त छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया गया, जिसमें मौजूदा सरकार एवं उप मुख्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मौजूदा सरकार को उनकी मांगे पूरी करने के लिए 1 माह का समय दिया गया है और सरकार को चुनौती दी गई कि यदि समय रहते कोई हल नहीं किया गया तो ये प्रदर्शन और उग्र रूप लेगा। सब लोग मिलेंगे, ये बात एक एक बच्चा सुन ले और अपने घर से अपने साथियों को, सनातनियों को, संस्कृत प्रेमियों को, संस्कृत अनुरागियों को, हिंदी प्रेमियों को और जिन जिन भाषाओं के साथ अन्याय कर रही है सरकार, उन सबके जानने वालों को जो संस्कृत के साथ हमारे सरकार ने, जम्मू कश्मीर की सरकार ने ये जो भेदभाव किया है, जो संस्कृत और हिंदी की पोस्टें नहीं निकाली हैं, इसके खिलाफ हमने आज विरोध प्रदर्शन किया और आज हम एसडीएम जी को मेमोरेंडम देने जा रहे हैं और हमने सरकार को आज इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से ये चेतावनी दी है कि अगर हमारा ये जो विषय है इसे आज के ठीक महीने बाद तक 20 तारीख जनवरी 20 तक नहीं सुलझाया गया तो एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हम जम्मू की सड़कों पर करेंगे। अगर सरकार हमारी बातों को अनदेखा करती है तो हमें हर हद तक जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए मैं सरकार से कहता हूं, एजुकेशन मिनिस्टर जी से कहता हूं, मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि जम्मू कश्मीर में हो रहे संस्कृत के साथ और हिंदी के साथ ये जो भेदभाव हैं इन पर संज्ञान लिया जाए और इस तरह के भेदभाव ना किए जाएं। जय तु भारतम, जय तु संस्कृत। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 162 बटालियन ने गुरुवार को उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा क्षेत्र में सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय औदूरा कलामाबाद में निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। स्थानीय आबादी को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित इस पहल में बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों सहित 250 से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया, जिनका उपचार किया गया और उन्हें निःशुल्क में दवाइयां भी दी गई। शिविर का आयोजन 162 बटालियन के सेकेंड इन कमांडेंट पीके लाल ने डिप्टी कमांडेंट सुरेंद्र पाल, सहायक कमांडेंट अमित कुमार और सीआरपीएफ के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किया। भारत सरकार के निर्देशानुसार फोर्सेज मेडिकल कैंप है ना लगाती है। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि वैसे जगह पे कैंप लगाएं जहाँ पे आसानी से इनकी पहुंच हॉस्पिटल तक ना हो, जो बुजुर्ग और बच्चे आसानी से वहां नहीं पहुंच पाते हैं, वैसे जगह पे इस सर्दी के मौसम में लगाएं ताकि उनके घर पे डॉक्टर और दवा दोनों मिल सके। आप देख ही रहे होंगे कि काफी भीड़ है। अभी तक लगभग 160 से ज्यादा पब्लिक दिखा के जा चुके हैं और अच्छी खासी अभी भी भीड़ दिख रही है। तो उम्मीद करते हैं कि कम से कम 200-250 से ज्यादा आदमी तो जोर दिखा पाएंगे। ये एक अच्छा प्रोग्राम है, इसे हम पब्लिक के बीच में जाते हैं, पब्लिक की हमारे प्रति भी एक विश्वास पैदा होता है पब्लिक को, और निकट आकर के अपने बारे में बात करते हैं। इस कैंप से पहले अभी हमने लोलाब एरिया में 3 कैंप लगवाए हैं पिछले सप्ताह, तो वहां भी काफी मात्रा में जो लोकल पीपुल्स हैं वो आए और इस कैंप का उन्होंने सदुपयोग किया और मेडिसिन और डॉक्टर से परामर्श लिया। आप भी देख रहे होंगे कि काफी हद तक जो गांव के पीपल्स हैं, गांव के रहने वाले हैं, वो फोर्स के नजदीक आते हैं, अपने दुख दर्द को शेयर करते हैं और उनको सुन करके जो हो सकता है फोर्स भी उन्हें दूर करने की कोशिश करती है। अब वो पुलिस से डर, फोर्स से डर, इस तरह की चीजें आप गांव वालों में नहीं दिखेंगे। उन्हें किसी भी तरह की जरूरत होती है, कुछ कहना होता है, वो बहुत आसानी से आके फोर्स से मिलते हैं। हम यही कहना चाहेंगे लोकल पीपल्स को कि उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है, कोई बात होती है, वो अपने जिस तरह अपने घर में अपने बड़े बुजुर्ग से बात करते हैं, बताते हैं अपनी परेशानी, वो हमारे भी पास आए, अपनी परेशानी हमसे शेयर करें। हमारी कोशिश रहेगी यथासंभव कि उसे दूर करें। श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने यातायात विनियमन को बढ़ाने और सुरक्षा लागू करने के लिए एकीकृत यातायात प्रबंधन प्रणाली के तहत 66 में से 62 जंक्शनों पर 1000 उच्च तकनीक वाले कैमरे तैनात किए हैं। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से संचालित इस प्रणाली का उद्देश्य उल्लंघनों की निगरानी करना और स्वचालित ई चालान जारी करना है।
SSCL के CEO ओवैस अहमद ने श्रीनगर की बढ़ती यातायात चुनौतियों के समाधान में इस पहल के महत्व पर प्रकाश डाला। आज हम HMT में हमारा जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है श्रीनगर स्मार्ट सिटी का ICCC जिसको बोलते हैं, वहाँ पे मौजूद हैं। ये एक तरीके से नर्व सेंटर काम करता है श्रीनगर का। खासतौर पे अगर हम IT रिलेटेड सर्विसेज की बात करें, हमारे बहुत सारे IT रिलेटेड सर्विसेज यहीं से फंक्शनल हैं, जैसे कि हमारी जो SMC की या बाकी डिपार्टमेंट्स की जो भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं वो सब यहाँ से इंटीग्रेटेड हैं। आज हमारी एक नई सर्विस जो कि कल से शुरू हुई है उसके बारे में आपके ज़रिए हम बताना चाहेंगे लोगों को। हमारा इंटीग्रेटेड ट्रैफिक इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जिसको ITMS बोलते हैं वो फंक्शन किया गया है। 66 जंक्शंस हैं अलग अलग जगहों पे पूरे श्रीनगर शहर में जहाँ पे ITMS की फैसिलिटी है। इनमें से अभी 62 जो हैं उनको फंक्शन किया गया है और ये सारे जंक्शंस में हमारे लगभग 1000 से ज़्यादा कैमरे लगे हैं और हर एक जंक्शन में एक स्पीकर सिस्टम भी है। अगर ट्रैफिक डिपार्टमेंट के पास अभी उनका कंट्रोल है, अगर वो किसी पे कहीं पे कोई अनाउंसमेंट भी करना चाहे, वार्निंग भी देना चाहे या अनाउंस करना चाहें कुछ, तो वो कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी कदम है कि हम लोग अपना जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है, क्योंकि हमारा श्रीनगर सिटी जिस तरीके से एक्सपैंड हो रहा है और जिस तरीके से व्हीकल नंबर बढ़ा है और आपने देखा हाल ही में बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर ध्यान भी दिया गया कि हम ट्रैफिक वॉयलेशंस को मिनिमम करें। उस चीज़ को कर्ब करने के लिए, ट्रैफिक वॉयलेशंस को मिनिमम करने के लिए ये ITMS सिस्टम लगाए गए हैं। इनमें जो ऑटोमेटिक चलानिंग है वो कैमरे के थ्रू हो सकती है। इसमें जितने भी लीगल प्रोसीजर थे वो हमारे थ्रू हो चुके हैं और अब हमने वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने हमारे इसके साथ इंटीग्रेट होकर चलानी शुरू की है। इसमें सीट बेल्ट ना पहनना, हेलमेट ना पहनना या फिर मोबाइल फ़ोन का यूज़ करना वाइल ड्राइविंग, रॉन्ग साइड आना और स्टॉप लाइट जो है हमारी रेड लाइट जो होती है उस पर ना रुकना, इस तरह के कुछ जो वायलेशन है वो कवर्ड हैं। आने वाले टाइम में हमारी जो स्पीड का भी है वो भी इसमें कवर किया जाएगा और ये जो है हमारे पास यहाँ से भी आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं और इसका एक कंट्रोल रूम SSP ट्रैफिक श्रीनगर के ऑफिस में भी बनाया गया है, वहाँ से भी इसको मॉनिटर कर रहे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं। कल ही जो हमारी ये शुरुआत की गई इसमें लगभग 102 ई चालान जनरेट किए गए हैं। ये पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस चीज़ को जानें और इन जो हमारी ट्रैफिक गाइडलाइंस होती हैं, जो रूल्स होती हैं, जो रेगुलेशंस होते हैं उनका पालन करें। वो ना सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए बेहतर होता है बल्कि जो और लोग भी रोड पे चल रहे हैं, वो पेडेस्ट्रियन हो, वो बाकी गाड़ी चलाने वाले हैं, उनकी सेफ्टी के लिए भी बेहतर रहता है। सिर्फ आम पब्लिक के लिए होगा या? देखिए ये एक फ़ायदा है IT सिस्टम का कि ये डिस्टिंक्शन नहीं करता है और अगर कोई भी हमारी गाड़ी है जिसमें नंबर प्लेट लगी है उसको रीड कर लेता है और चालान जनरेट हो जाता है और जब एक बार चालान जनरेट हो गया तो उसका फाइन पे करना ही है या जो भी उसका प्रोसीजर है वो फॉलो करना है। तो इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, जो भी गाड़ी चला रहे हैं उनको ट्रैफिक रूल फॉलो करना है और हर एक तरह की गाड़ी चलाने वाले को अपनी सेफ्टी का उतना ही ध्यान रखना है, वो तो सबके लिए बराबर है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त ने सरकारी मेडिकल कॉलेज हंदवाड़ा की समिति के सभी सदस्यों के साथ हंदवाड़ा में विभिन्न स्थानों का व्यापक दौरा किया। इस दौरे का उद्देश्य GMC हंदवाड़ा के स्थानांतरण के लिए संभावित स्थलों का मूल्यांकन करना रहा ताकि छात्रों, कर्मचारियों और रोगियों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे और बेहतर पहुंच सुनिश्चित की जा सके। टीम ने व्यवहार्यता, कनेक्टिविटी और भविष्य के लिए विस्तार की जरूरतों जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए कई स्थानों का निरीक्षण किया। साइट निरीक्षण के बाद विभागीय आयुक्त ने डाक बंगला हंदवाड़ा में डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा, स्वास्थ्य सेवा निदेशक, मुख्य अभियंता सिंचाई, अधीक्षक PWD कुपवाड़ा, रजिस्ट्रार, स्क्वाश के और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। आज हमारा मेन उद्देश्य तो है जो गवर्नमेंट ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है जिसमें हमारा GMC जो अंडर कंस्ट्रक्शन था उसमें फ्लड आने की वजह से इश्यूज हमें देखने थे और कोई और अल्टरनेट बेस्ट लोकेशन जो हो सकती है उसके बारे में भी उसकी फिजिबिलिटी देखना था। तो उसी के लिए जो कमेटी के जो सदस्य हैं वो आज आए थे। हमारी एनालिसिस एक बार हम डिस्कशन करेंगे और उसके बाद जो लोगों के हित में और सरकार के हित में जो बेस्ट फैसला होगा ऑफ कोर्स उसी के हिसाब से हम अपनी रिपोर्ट देंगे, फिर गवर्नमेंट उस पर अपना एक्शन लेंगे। नहीं, बिल्कुल अभी हम हैं और डिस्कशन कर रहे हैं तो हमारी टाइमलाइन है, हम तो ट्राई करेंगे कि अपने विद इन टाइमलाइन अपनी रिपोर्ट जो है दे पाएँ सरकार को। देखिए इसमें जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग में उनको कोई दूसरी जगह लगा दिया गया था, उसके अलावा एडिशनल चार्ज पे या और तरीके से SDM और उन सबके माध्यम से दिखवाया जा रहा है। जैसा मैंने कहा कि ठीक है वो होना चाहिए, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। EO भी होने चाहिए
फुल टाइम, उसमें भी कोई सारी चीज़ें होती है, उसमें देखते हैं। अभी मैं जब वहाँ पे था और शायद आप लोग भी थे, आपका पहला क्वेश्चन ये होगा कि भैया यहाँ पे क्या पहले भी पानी आया है? तो आपने भी जवाब सुना होगा कब आया था पानी, ठीक है। तो फिर वो कह रहे हैं कि साहब 92 या उससे पहले कभी कोई था, लेकिन उसके बाद तो 2014 के भी फ्लड्स आए थे, उस समय तो उसमें कोई पानी नहीं आया था। तो इसलिए ये कह देना कि साहब उस समय आपने क्यों नहीं देखा, तो मैं नहीं मानता कि जो भी जिन्होंने भी डिसाइड किया होगा रीज़नेबल केयर नहीं रखी थी। बट ठीक है, बहरहाल हमारे सामने आया है, सरकार ने इसको सीरियसली लिया है, तो इसलिए हम यहाँ पे हैं। विंटर प्रिपेयर्डनेस में तो भाई आपसे जो डेली बेसिस पे ना कि CM साहब या और सभी जो है मीटिंग लेते रहते हैं, पीछे डिप्टी CM साहब ने भी, चीफ सेक्रेटरी साहब बेस पे डेली जो है हमारा फीडबैक लेते हैं और हम लोग भी प्रॉपर इसको मॉनिटर करते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा जो मेन उद्देश्य है कि इंतज़ाम लास्ट ईयर से और अच्छे हों। जैसे हमने पिछले साल किया था तो हमारा टारगेट था कि पिछले साल से और अच्छे हों, तो इस बार हम उसी हिसाब से बहुत। यार मैं तो खुद बंगस फेस्टिवल में गया था यार, हम तो सारे कंसिडर करते हैं, इसमें तो कुछ शक ही नहीं। देखो भाई इसका ये भी इसका हम जो है एक रिव्यू करते हुए पूरे में उसको भी हम देखेंगे, डायरेक्टर भी हमारे साथ हैं, तो इसको जितना जल्द से जल्द होगा उसको डोडा में अमर बलिदानी संतोष ठाकुर का श्रद्धांजलि कार्यक्रम आज मनाया गया। इस मौके पर आए हुए सभी वरिष्ठ लोगों ने उनकी प्रतिमा पर फूल अर्पित कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी और उनके द्वारा किए गए साहसिक कार्यों को याद किया गया और लोगों को, खासकर युवाओं को, उनसे प्रेरणा लेने का आह्वान किया गया कि कैसे उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए दुश्मनों से लोहा लेते हुए अपने प्राणों की शहादत दे दी। 32वीं पुण्यतिथि थी शहीद संतोष ठाकुर जी की। आज ही के दिन उन्होंने इस यहाँ के निवासी जो डोडा के हैं देशभक्त लोगों के लिए अपने प्राण जो है त्यागे थे। उनका जो लक्ष्य था वो ये था कि पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवादी जिस सोच से यहाँ पे आए थे, देशभक्त समाज को यहाँ से भगाने की बात थी, उनको मारने की बात थी, लेकिन एक हीरो की तरह उन्होंने रोल प्ले किया और यहाँ के जो देशभक्त समाज था, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, उसको भरोसा दिया कि कोई यहाँ से नहीं भागेगा, अगर भागेंगे तो आतंकवादी भागेंगे। उसी के चलते, उसी लक्ष्य से उन्होंने हमारे लोगों के लिए जान की कुर्बानी दी और आज यहाँ पे हम सब एकत्रित हुए हैं, उनको याद कर रहे हैं। उनके जो बहादुरी के जो किस्से थे उससे युवाओं को ऊर्जा मिलती है और यहाँ से एक सोच लेके जाते हैं कि अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन संतोष ठाकुर जी की तरह औरों के लिए भी जीना सीखें। सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रोफेसर गारूराम भगत तथा श्री राधा माधव ट्रस्ट जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष महंत राजेश बिट्टू ने आज गांव चौहाला में स्थित दुर्गा माता मंदिर में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य शुरू करवाया, जिस पर लगभग 15 लाख रुपए की राशि खर्च होगी। जबकि इस मौके पर मंदिर कमेटी के प्रधान डिप्टी लाल, अनिल कुमार, रमेश कुमार सहित काफी संख्या में गाँव के लोग उपस्थित रहे। इससे पहले विधायक तथा महंत राजेश बिट्टू का गाँव के लोगों द्वारा जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया गया। एक बहुत बड़ा पिंड चौहाले च श्रीमान जुगल किशोर शर्मा जी दे जिहड़ा अनुदान राशि उन्हें सैंक्शन की 10 लाख रुपया, उहदा एक अपना हिस्सा बनते हुए श्रीमान प्रोफैसर गारूराम जी जिहड़े उसले DDC मैंबर है, उसले ने 4 लाख रुपये कन्नै ये मंदिर का बिल्कुल खुला जिहा काम हा। उहदी 4 दीवारी गेट, उहदा रख रखाव का सारा जिम्मा जिहड़ा है वो प्रोफैसर साहब के फंड चा होएदा और 10 लाख रुपया जिहड़ा वो श्रीमान जुगल किशोर शर्मा जी जिहड़े साडे लोक सभा के संसद सदस्य न, उनका ये सिर्फ चौहाले च नहीं, ऐसियां जगह न मैं तुसें सुना कि जिथे सनातन की जिथे जरूरत पई श्रीमान जुगल किशोर और भी खड़ोते और प्रोफैसर साहब ने भी जिन्ने साडे मंदिर हैं। इलैक्शन को पहले भी एक गल हुई, असें आख्या महाराज गल है कि इलैक्शन तुस लड़ा दे, सनातन की सरकार बननी है। इन्हें को आखी कि जहाँ जहाँ सनातन के लिए कुछ करना पड़े मैं अपनी ओर से भी करूँगा। मैं धन्यवाद हृदय कन्नै देना चाहना प्रोफैसर साहब का कि अज शायद इनके फंड चों चौथा या पंजवां, चाहे वो विश्वकर्मा मंदिर की गल होए, चाहे वो देवी द्वारा की गल होए, चाहे और कुछ पिंडे की गल्लां होण जां अज चौहाले की गल होए, कोई ऐसी जगह नहीं है जिथे पैसे नहीं लगते। पहले बहाने पाते लोग मंदिरें को पैसा नहीं लगी सकता,
हाल नहीं बनी सकता, गेट नहीं बनी सकता। अज कि'यां बना दा? ये चेंज है, ये चेंज का एक हिस्सा है। मैं फिर पुनः हृदय कन्नै बहुत बड़ा साधुवाद जम्मू कश्मीर संत समाज न्यास दी होर दा प्रोफैसर गारू राम जी गी दिन्ना कि जिन्हें अज ये शुरू कराया। और विशेष धन्यवाद और आशीर्वाद श्रीमान जुगल किशोर जी ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜੰਮੂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲ ਚਾਹੇ ਰਿਹਾਲ ਚ ਬਣਾ, ਚਾਹੇ ਬਿਸ਼ਨਾਹ ਚ ਬਣਾ, ਚਾਹੇ ਆਰਸਪੁਰਾ ਬਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਜੇਪੁਰ ਖੇਤਰ ਚ ਬਣਾ, ਇਹਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਕੋਲ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਕਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣੀਏ ਤਿਆਰ ਹੋਗ ਇੱਕ ਬੱਬਿਆ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆਯੋਜਨ ਹੋਗ ਜਿਸ ਚ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆने ਦੀ ਉਮੀਦ ਰਹੋਗ। मैं पुनः प्रोफैसर साहब का हृदय कन्नै धन्यवाद कि इये जे काम तुस करते रहो, सनातन वास्ते करते रहो। जयकारा शेरां वाली दा बोल सांचे। चौहाला और नियर माता मंदिर यहाँ पे कम्युनिटी हॉल का उसकी शुरुआत की गई है। तो ये यहाँ पे कम्युनिटी हॉल की बहुत सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि लोगों को यहाँ इकट्ठे बैठने का बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, परेशानी थी। तो उस इनकी समस्या को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ ये कम्युनिटी हॉल और साथ में 4 द्वारी गेट वगैरह का यहाँ काम शुरू करवाया गया। और ये तकरीबन 15 लाख की इस पर लागत आएगी। और ये हॉल जब कंप्लीट होगा तो उसके बाद भी अगर कोई इसमें कंप्लीशन में कोई काम बचेगा तो उसको भी पूरा करवाया जाएगा। मैं ये सभी से आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ। तो साथ में हमारे महंत जी वो भी इस उद्घाटन में शामिल हो रही है। ये सारा काम जो है इन्हीं की बदौलत हो रहा है क्योंकि ये हमेशा यहाँ पे साझा काम होता है। यहाँ पे ज़रूरत होती है लोगों की कम्युनिटी हॉल बनाना या इस तरह के कार्य करना। तो ये उसके लिए बड़ा वो करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो उसी से ये आज ये हमारा इसमें MP लैड का भी पैसा है। हमारे माननीय जुगल किशोर शर्मा जी जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनके फंड से भी यहाँ पे पैसा लगा और कुछ DDC के फंड से। और बाकी इस हॉल को कंप्लीट करने में जितना भी खर्चा आएगा वो हम करेंगे और इस हॉल को हम कंप्लीट करेंगे। राष्ट्रव्यापी अभियान प्रशासन गांव की ओर के तहत जिला प्रशासन बारामूला ने आज जिले के सभी 26 ब्लॉकों में शिकायत निवारण शिविर आयोजित किए, जिसमें जमीनी स्तर पर जनता की चिंताओं को संबोधित किया गया। ये पहल 19 दिसंबर से 24 दिसंबर तक मनाए जाने वाले सुशासन सप्ताह का एक मुख्य आकर्षण है, जो प्रशासन को त्वरित शिकायत निवारण और कुशल सेवा वितरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के करीब लाता है। शिकायत निवारण शिविरों में पंचायत प्रतिनिधियों, सामुदायिक नेता और विविध पृष्ठभूमि के निवासियों सहित नागरिकों की उत्साही भागीदारी देखी गई, जिन्होंने जलापूर्ति, बिजली, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सड़क संपर्क और कल्याणकारी योजनाओं जैसे आवश्यक सेवाओं से संबंधित अपनी चिंताओं को व्यक्त किया। बारामूला के डिप्टी कमिश्नर पिंगा शेरपा ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल चंदूसा बारामूला में शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया, जहां संबंधित नागरिकों ने अपनी शिकायतें रखी और त्वरित समाधान की मांग की। डीसी ने मौके पर ही कई मुद्दों का त्वरित समाधान किया और संबंधित विभागों को नागरिकों द्वारा उठाई गई अन्य शिकायतों के समाधान में तेजी लाने के निर्देश दिए। 30 करोड़ रुपए बजट में रखे हैं। मिशन युवा का बस एक ही मकसद है, जो लोग ऑलरेडी दुकानदारी कर रहे हैं का 5% लोन, 5% इंटरेस्ट खुद पे करेगा, आप उसे 5%। आप सबको इसके बारे में पता होगा, उसको है PM विश्वकर्मा। और मेन देख लेना कि दो इट माइट बी फार। प्रशासन गांव की ओर के तत्वाधान में आज सोपोर में जन शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता सहायक आयुक्त सोपोर ने की, साथ ही विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। शिविर का उद्देश्य लोगों को सरकारी अधिकारियों से सीधे संवाद करने और उनकी शिकायतों का त्वरित समाधान करवाने के लिए एक मंच प्रदान करना रहा। क्षेत्र के निवासियों ने इस अवसर का उपयोग विभिन्न मुद्दों जैसे बिजली आपूर्ति, पानी की कमी, सड़क बुनियादी ढांचे और अन्य विकासात्मक मामलों से संबंधित चिंताओं को उठाने के लिए किया। ADC सोपोर ने लोगों की शिकायतों को धैर्यपूर्वक सुना और संबंधित अधिकारियों को मुद्दों को हल करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी चिंताओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाएगा। 400 मेगावाट की जरूरत है, जबकि आज के टाइम में अवेलेबल 1200 है, दैट इज 50% बिजली हम ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं। इसके लिए आज ये ब्लॉक दिवस नहीं था, ये गवर्नमेंट ने हमारे डायरेक्शन दी कि प्रशासन गाँव की ओर हमने इसमें गाँव में जाना था
एंड गाँव के हमने डायरेक्टली जितने उनके इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ को नोट डाउन करके रजिस्टर करके फिर उनको एड्रेस करना है। कुछ मौके पे भी कर सकते हैं, कुछ फिर मौके के बाद भी किया जा सकता है। ऐसे में उसी में हमारा यहाँ पूरे बारामूला में हमारे करीबन 402 पंचायत है। हमने 426 ब्लॉक्स है और हर ब्लॉक में हमने आज ये प्रोग्राम रखा हुआ है। लिहाजा इसी तरह इस सोपोर में हमने नौपुर में रखा है एंड इसमें यही कोशिश यही है कि इस एरिया के, इस गाँव के, इस पंचायत के जितने इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ को हम सुने एंड सुनने के बाद कोशिश करें कुछ यहाँ पे एड्रेस करें, कुछ हम इसके बाद भी डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शन दी गई है एंड उन्होंने उसको रजिस्टर किया गया है। इनको एश्योर करना चाहेंगे हम इंशाल्लाह कम ही टाइम है, इन जितने इनके सर्विस सेक्टर के इश्यूज़ है इंशाल्लाह टाइमली हो जाएंगे। जो उन्हें हमने डेवलपमेंट के रखे हुए हैं उनको थोड़ा टाइम लगना है, इंशाल्लाह वो भी कोशिश करेंगे, वो भी जल्दी हो जाएंगे। सर ऐसा कोई इशू है? हमने कुछ डायरेक्शन नहीं बोला, हमारा फ़ी का था, PDD फ़ी का, इसमें हमने बोला इनको कि इसको वेरिफिकेशन किया जाएगा और जितने हमें लग रहा है कि किसी को ज़्यादा फ़ी उसको कम हो जाएगा। साथ ही साथ PHE के कहीं जम्बे लीकेज हैं कहीं पर, जिससे पानी हमें लीक हो रहा है एंड उसको PHE को हमने डायरेक्शन दी रखी है कि वो उनको फिटिंग जहाँ पे कहीं लीकेज है तो उसको ठीक करके ब्लॉक करें ताकि लीकेज ना हो जाए। ऐसे ऐसे काफ़ी सारे इश्यूज़ थे वहाँ पे जो हमने इनको बता भी दिया है एंड होपफुली इंशाल्लाह सारा का सारा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता इमरान अमीन शाह ने अनंतनाग में कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम नागरिक भी शामिल हुए, जिन्होंने क्षेत्र की समस्याओं से उन्हें अवगत कराया और उन्होंने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा किए गए सभी वादे पूरे किए जाएंगे और गाँव की सभी समस्याओं को भी जल्द ही पूरा किया जाएगा। नहीं करेगा वो काम अगर ये ज्यादा आए वही सड़क इक़्तिदार में आई तो ये इलाका जो तेलवनी का है मरकजी इलाका माना जाता है, इसको नज़रअंदाज किया गया है। कोई यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी नहीं है, वाटर रिजर्वर नहीं है, वाटर टैंकी नहीं बनाई गई है, तो ये एक डिस्कनेक्ट किया गया है इस इलाके को। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो हेल्थ का सिस्टम है वो अच्छे तरीके से काम करे, यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल रहे, मेडिसन रहे। तो ये जो गरीब इलाका यहाँ पे है, मजदूर तबका एक रहता है यहाँ पे, और हम एक महल्ले में आए, इसको शायद गुरीपुरा कहते हैं, तो इनके साथ बात की। हमने कहा इनको जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो कैडर है यहाँ पे वो भी इस मीटिंग में उन्होंने शमूलियत की। तो हम चाहते हैं कि ये इलाका जो है हुकूमत की नज़रों में आए और हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हम यहाँ पे जो इनकी बेसिक फैसिलिटीज़ है इनको वो मिले। नहीं, हमने ये नहीं कहा कि हमने कहा जो बड़े आपके मसाइल है तो स्टेटहुड आने तक आप थोड़ा पेशेंस रखिए, लेकिन जो छोटे छोटे मसले हैं जैसे आए वाई सड़क का मसला है, जैसे किसी को ज़्यादा बिजली की बिल आई है, गरीब है, तो हमने उनको कहा है कि एक इनको पावर की फैसिलिटी है, कनेक्ट करना है गोपालपुरा स्टेशन से, ग्रिड स्टेशन से। तो हम चाहते हैं कि डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग जो सैयद फखरुद्दीन हामिद साहब बहुत अच्छे हैं, ईमानदार है और सुनते भी हैं लोगों की ग्रीवेंस। हम इनके साथ उनके पास जाएंगे और उनसे डिस्कस करेंगे और जितना भी हो सके तो गुजारिश करेंगे यहाँ के डिप्टी कमिश्नर से कि वो उस पर इजाला करें। उपायुक्त बानीपुरा मंजूर अहमद कादरी ने सुशासन सप्ताह और प्रशासन गांव की ओर के पहल के हिस्से के रूप में मारकोंडल सोनावारी में एक मेगा शिविर का नेतृत्व किया। इस अभियान का उद्देश्य शासन को लोगों के करीब लाना और उनकी शिकायतों का समाधान करना रहा। डीडीसी अध्यक्ष अब्दुल गनी भट्ट की सह अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न जिला अधिकारी उपस्थित रहे। इसका प्राथमिक उद्देश्य निवासियों को स्वास्थ्य जांच, सरकारी योजना के लाभ और सरकारी पहल पर जागरूकता कार्यक्रमों सहित उपलब्ध सेवाओं के बारे में सूचित करना रहा। बैठे हैं तमाम महकमों पे वो कर सकते हैं। मुल्क में 19 तारीख से गुड गवर्नेंस वीक मनाया जा रहा है, तो उसकी शुरुआत बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में हमने यहाँ नायदखे ब्लॉक से की। इसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितनी भी ग्रीवेंसेस लोगों की हैं उनका हम रिड्रेसल करें, या कोई भी जो ऑनलाइन सर्विस है वो भी डिलीवर हो जाए टाइम पर, और जहाँ पर भी कोई अनअटेंडेड कोई सेक्टर है या कोई गैप है किसी सेक्टर में, उसको हम प्लग करने की कोशिश करेंगे। कोई भी कंप्लेंट है एनोनिमस नाम से, अगर GAD की डायरेक्शन है, अगर आपके पास एनोनिमस कोई कंप्लेंट आती है उसको कोई भी अटेंशन मत दो, उसको उस पर कुछ भी एक्शन नहीं लेना है। अगर आप कोई कंप्लेंट कर रहे हैं, आप अपना नाम, अपना आइडेंटिटी दे दीजिए, हम उस पर एक्शन करेंगे। लेकिन अगर वो सूडोनोमस या एनोनिमस कंप्लेंट्स आएंगी, उसके लिए गवर्नमेंट की डायरेक्शन है कि उस पर कोई एक्शन नहीं लेना है।
तो जहाँ भी कोई एक्शन, कोई कंप्लेंट आती है हमारे पास जो प्रॉपर आइडेंटिटी से आ जाएगी, कंप्लेनेंट अपनी आइडेंटिटी जाहिर करेगा, उस पर बाज़ाब्ता एक्शन होगा। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।